नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 61वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 62वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। निजध्यास तो सर्व तुटो निगेला, बड़े अंतरी शोक संताप ठेला, सुखानंद आनंद भेदे बुडाला, मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला। मराठी भावार्थ सुनते हैं। मनुष्य वादामध्ये पडला की त्याचे आत्मानुसंधान सुटून जाते आणि त्याच्या मनात शोक व संताप घुसतो। माझा तुझा असा भेद उत्पन्न झाल्याने मनाचे समाधान लोप पावते आणि खेदामुळे त्याचा निश्चय डळमळीत होतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब मनुष्य किसी विवाद में पड़ जाता है तो उसका आत्मचिंतन छूट जाता है और उसके हृदय में दुख तथा क्रोध घर कर जाता है। जब मेरे तुम्हारे ऐसा इनके बीच में जब ऐसा अंतर उत्पन्न होता है तो मन संतोष खो देता है और पश्चाताप उसे संकल्प को हिला देता है। आइए विवेचन सुनते हैं। मनुष्य जीवन में दुख केवल घटनाओं से नहीं बल्कि उन पर हमारा ध्यान न लगाकर व्यर्थ की वासनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं में उलझने से बढ़ता है। समर्थ रामदास जी ने निजध्यास शब्द का प्रयोग किया है, जो आत्मा पर केंद्रित ध्यान का प्रतीक है। यह आत्मिक स्थिरता और मानसिक शांति का प्राप्त करने का साधन है। आत्मचिंतन को साधने और बनाए रखने के दो पहलू हैं। पहला साधना का दृष्टिकोण और दूसरा साध्य का दृष्टिकोण। दोनों ही जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। श्रवण यानी कि सुनना भक्ति का पहला चरण है। सही बात सुनना, अच्छे विचारों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना जैसे दासबोध, भागवत, गीता, उपनिषद हमें ईश्वर और सदाचार की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। श्रवण के बाद मनन अर्थात चिंतन और निधिध्यासन अर्थात गहन अध्ययन की आवश्यकता है। शास्त्रों में श्रवण के महत्व को समझाते हुए कहा गया है कि केवल विद्वत्ता या वक्तृत्व का ध्यान न देकर विषय की गहराई को समझने का प्रयास करें। जैसे भोजन का लाभ तभी होता है जब उसे पचाया जाए, वैसे ही सुनी गई बातों का लाभ तभी होता है जब उन पर मनन और निधिध्यासन किया जाए, गहन अध्ययन किया जाए। यदि श्रवण केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित रह जाए तो मन में संशय, विवाद और अस्थिरता बढ़ जाती है। यह स्थिति मानसिक थकावट और नकारात्मकता का कारण बनती है। निजध्यास का अर्थ है आत्मा पर केंद्रित करना। यह ध्यान मानसिक दुखों, शोक और मोह से बचाता है। जैसे यात्रा में गाड़ी की सीटों पर कुशन और स्प्रिंग धक्कों को कम कर यात्रा को आरामदायक बनाते हैं, वैसे ही निजध्यास जीवन के झटकों और संघर्षों को सहन करने में मदद करता है। जीवन में दुख और अस्थिरता अनिवार्य है। परिवार में अहंकार, स्वार्थ, राग, द्वेष और हानि जैसी समस्याओं का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है। इनसे बचने का एकमात्र उपाय है आत्मचिंतन को बनाए रखना। आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक स्थिरता और शांति बनी रहती है। जब व्यक्ति आत्मचिंतन से भटकता है तो उसके जीवन में नकारात्मक भावनाएं घर कर जाती हैं। भेदभाव, द्वेष, तिरस्कार और ईर्ष्या बढ़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति न केवल दूसरों की गलतियों को खोजने लगता है बल्कि धार्मिक और नैतिक गतिविधियों से भी विमुख हो जाता है। आत्महत्या जैसे विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। निजध्यास टूटने से व्यक्ति का मन उदासीन और अस्थिर हो जाता है। जीवन के प्रति रुचि खत्म हो जाती है। पूजा पाठ, सदाचार, धार्मिक क्रियाओं में आनंद नहीं आता।
यह स्थिति मानसिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति को कमजोर बना देती है। निज अध्यास को साधने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसे साधना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह प्रक्रिया एक दो पहिया वाहन चलाने की कला की तरह है। शुरू में संतुलन बनाना कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास के बाद यह स्वाभाविक हो जाता है। दो पहिया वाहन चलाते समय संतुलन बनाए रखने के साथ साथ व्यक्ति रास्ते की बाधाओं को चकमा देता है, दूसरों से बात करता है और अलग अलग क्रियाओं को सहजता से करता है। इसी प्रकार आत्मचिंतन को साधने पर यह जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। निज अध्यास जीवन में संतुलन और शांति लाने का साधन है। यह जीवन के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता प्रदान करता है। आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने भीतर के दुख, क्रोध, मोह को नियंत्रित कर सकता है। जीवन की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन आत्मचिंतन से इन समस्याओं का प्रभाव कम किया जा सकता है। यह आत्मा को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। निज अध्यास आत्मिक शांति का मूल है। यह जीवन को सरल, शांत और संतुलित बनाता है। आत्मचिंतन से व्यक्ति न केवल अपने दुखों से उबर सकता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकता है। जीवन के संघर्षों को सहने और उन्हें समझदारी से संभालने का यही सही उपाय है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक और नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।